नमस्ते साथियों। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत अभिलेखों का संधारण, जैसा कि आप इस ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, महत्वपूर्ण जो अभिलेख है उनकी जानकारी हमने लिखकर रखी है। नोडल अधिकारी को अपने विद्यालय ग्राम स्तर पर इन अभिलेखों का संधारण रखना चाहिए। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, समय समय पर नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा जानकारी मांगी जाती है, तो हमें इन अभिलेखों का संधारण अपने विद्यालय स्तर पर, ग्राम स्तर पर रखना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली पंजिका की हम बात करें तो नव साक्षर या जो शिक्षार्थी हैं एवं अक्षर साथी जानकारी पंजिका। जो नव साक्षर हैं और जिनको पढ़ाने के लिए अक्षर साथी नियुक्त किए गए हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि उनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, चाहे समग्र आईडी हो, आधार कार्ड नंबर हो, माता पिता का नाम हो, संपूर्ण जो जानकारी है वो हम इस पंजिका में संधारित रखें। आगामी समय पर भी सतत रूप से ये पंजिका पर हम कार्य करते रहें। अगला है अवलोकन पंजिका। साथ ही समय समय पर विकास खंड, संकुल स्तर या जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो साक्षरता के अंतर्गत अवलोकन करने के लिए आते हैं, तो उनके अवलोकनार्थ ये पंजिका होना चाहिए। तीसरा है परीक्षा परिणाम पंजिका। जैसा कि आपको ज्ञात है, परीक्षा प्रतिवर्ष होती है और इस वर्ष भी हुई है, तो इस परीक्षा का परिणाम हमारे पास में होना चाहिए। कितने नव साक्षरों ने परीक्षा दी है और उनको कितनी सफलता प्राप्त हुई है, उसकी पंजिका भी रखना चाहिए। अभी इसी परीक्षा परिणाम पंजिका के बारे में जो विवरण है यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से खंड उसके लिए रखना चाहिए या रखना होगा। और चौथा जो है दस्तावेज फाइल। साथियों, दस्तावेज फाइल भी आवश्यक है। इसमें दो तरह की फाइलें रखी जा सकती हैं। पहली फाइल निर्देश फाइल। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश जो वरिष्ठ कार्यालय स्तर से आते हैं या राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से आते हैं, तो उनका संधारण इस फाइल में रखना चाहिए। और दूसरा है अभिलेख फाइल, अर्थात जिन अभिलेखों को नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत हम वरिष्ठ कार्यालय को भेजते हैं, ठीक है, उनकी एक प्रति अपने पास भी रखना चाहिए, ताकि समय पर जब भी कोई जानकारी मांगी जाती है तो हम यही जानकारी देकर बना सके। आइए अब जानते हैं कि परीक्षा परिणाम पंजिका में कौन कौन से खंड होने चाहिए। तो यहाँ देखिएगा क्रमांक, फिर नव साक्षर का नाम और पिता पति का नाम, माता का नाम, उसी का लिंग, फिर आयु, कैटेगरी ST SC OBC या जनरल, फिर पंजीकरण संख्या। जो अभी परीक्षा नव साक्षर के द्वारा दी जा रही है उनकी जो पंजीकरण संख्या है, ठीक है, 11 अंकों का विद्यालय डाइस कोड और 3 अंक का पंचायत स्तर पे जो वोटर लिस्ट है उसमें नव साक्षर का जो क्रम है, जो 3 अंकों का है, मान लो तो 3 अंक हम अंत में लिखेंगे, या 2 अंक है तो आगे 0 लगा करके लिखेंगे। इस तरह से 3 अंकों और 11 अंकों का विद्यालय का डाइस कोड। इस तरह से कुल 14 अंकों की पंजीकरण संख्या यहाँ हम अंकित कर देंगे। इसके पश्चात प्राप्तांकों की जानकारी। तो प्राप्तांकों में पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक ज्ञान। तो इसमें 50 अंक का पढ़ना है, 50 अंक का लिखना है और 50 अंक का संख्यात्मक ज्ञान है, और टोटल जो पूर्णांक है वो 150 है। इसमें से कितने प्राप्तांक मिले और उनका योग यहाँ पर कर देंगे। फिर प्राप्तांकों का प्रतिशत, फिर उसी का ग्रेड, परीक्षा फल, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, और फिर अंत में यदि कोई और जानकारी है उसको रिमार्क के रूप में यहाँ हम दर्शा सकते हैं। इसके अलावा साथीगण चाहे तो और भी खंड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही इस वीडियो में केवल ये सुझावात्मक जानकारी है, ऐसा नहीं कि जो हमने बताया है इसी को आपको रखना है। आप अपने तरीके से भी अभिलेखों का संधारण रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।